हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है थोड़ा सा रिब्स और स्टर्नम के बारे में। मतलब कि हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा वो होगा रिब्स रिब्स एंड एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आगे ये होता क्या है। तो मेन हमारा जो हेडिंग पॉइंट है आज का, वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिब्स के बारे में। ठीक है, तो स्टर्नम का हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत ही सारे हड्डियां होता है और सभी हड्डियां एक साथ मिल करके बनाता है स्केलेटल सिस्टम को। उसी में से एक हड्डियां जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो वेंट्रल साइड है ना, हमारी बॉडी यानी कि हमारे चेस्ट का जो वेंट्रल साइड है, वहां पे एक थिक फ्लैट और थोड़ा सा लार्जर टाइप का बोन पाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज थिक। ये थिक होता है, थिक के साथ साथ थिक फ्लैट थिक फ्लैट थिक फ्लैट बोन that present that present at the ventral midline ventral midline of body। यह हमारे बॉडी के वेंट्रल मिड लाइन पे पाया जाता है। स्टर्नम का हम लोग बात करें तो ये सिंगल होता है। सिंगल मतलब कि एक ही स्टर्नम होता है हमारे बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ एक स्टर्नम हमारे बॉडी में होता है। स्टर्नम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम का जो दूसरा नाम होता है वो हो जाता है क्या, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन हो जाता है। यानी कि इस हड्डियां को हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देता है और इसमें दो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। दो, एक इधर से ऐसे करके एक हड्डियां जुड़ा हुआ रहता है और इधर से रिब्स जुड़ा हुआ रहता है। इससे इधर से रिब्स जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो स्केलेटन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैविकल। क्लैविकल नाम का स्केलेटन होता है और इधर से जो आपको दिख रहा होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट प्रोवाइड टू अटैचमेंट पॉइंट। ये दो अटैचमेंट पॉइंट देता है। एक का हम लोग बात करें तो एक जो है ना, एक क्लैविकल को अटैचमेंट पॉइंट देता है। क्लैविकल क्लैविकल नाम का हड्डियां होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है क्लैविकल, यानी कि हमारे चेस्ट में राइट और लेफ्ट में जो हड्डियां बढ़ा हुआ रहता है ना, इस तरह से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लैविकल, यानी कि कॉलर बोन बोलते हैं। उसको अटैचमेंट पॉइंट देता है। और दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा जो अटैचमेंट पॉइंट देता है वो देता है रिब्स को। ठीक है, ये दो अटैचमेंट पॉइंट देता है। यहाँ पे हम लोग रिब्स का बात करें तो ये जो रिब्स है ना, ये कार्टिलेज की मदद से जुड़ा हुआ रहता है स्टर्नम के साथ। और यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं कोस्टल कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये जुड़ा हुआ रहता है।
ये हो गया स्टर्नम के बारे में कुछ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिब्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन हेडिंग पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, रिब्स। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया रिब्स। ये हमारा एक हेडिंग पॉइंट हो गया रिब्स। रिब्स क्या होता है, तो रिब्स जो है ना थोड़ा सा पतला सा और कव्ड बोन होता है। थोड़ा सा पतला सा, कव्ड और थोड़ा सा चपटा सा बोन होता है। यानी कि हम लोग बात करें तो इट इज थीन 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 के साथ साथ फ्लैट एंड कव्ड बोन होता है। कव्ड बोन होता है। ठीक है, हम इसकी संख्या का बात करें तो इट इज 12 पेयर। हमारे बॉडी में जो होता है ना ये 12 पेयर होता है, यानी कि टोटल जो होता है ना 24 होता है, यानी कि 24 होता है 24। जितना भी रिब्स होता है, ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक। जितना भी रिब्स होता है वो बाइसेफेलिक होता है। बाइसेफेलिक होता है। बाइसेफेलिक क्या होता है, बाय मतलब हो गया दो, नहीं टू, और सेफेलिक मतलब क्या हो जाता है, सेफेलिक मतलब हेड। यानी कि प्रत्येक रिब्स में दो हेड देखने को मिलता है। ये दोनों का दोनों कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये इधर से हम लोग ले लेते हैं रिब्स से। ठीक है, इधर से हम लोगों ने ले लिया रिब्स से। रिब्स में हम लोग देखें तो दो हेड होता है, इधर दो हेड होता है, और ये दोनों का दोनों हेड जुड़ा हुआ रहता है वर्टिब्रल कुलम से। वर्टिब्रल कुलम से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों का दोनों हेड जुड़ा हुआ रहता है वर्टिब्रल कुलम से। एक और हेड होता है जो जुड़ा रहता है स्टर्नम के साथ, जो आगे आकर के और पीछे में वर्टिब्रल कुलम के साथ। तो यहाँ पे जो दो हेड है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया बाइसेफेलिक, नेचर में बाइसेफेलिक हो जाता है। आगे हम लोग बात करें तो रिब्स के पास दो अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, यानी कि रिब्स जो होता है ना, यहाँ पे देखो रिब्स रिब्स दो साइड में अटैच रहता है। यानी कि कैसे ये अटैच कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पोस्टेरियरली अटैच होता है। पोस्टेरियरली जो अटैच होगा ना, ये पोस्टेरियरली अटैच होता है किसके साथ, तो पोस्टेरियरली आपको अटैच मिलेगा वर्टिब्रल कुलम के साथ। वर्टिब्रल कुलम के साथ ये पोस्टेरियरली अटैच मिलेगा। शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसको VC। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें तो एंटेरियरली ये कहाँ पे अटैच रहता है, तो हम लोग एंटेरियरली का बात करते हैं। एंटेरियरली ये अटैच होता है, अटैच किसके साथ, तो एंटेरियरली ये अटैच रहता है स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के साथ ये एंटेरियरली अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे पोस्टेरियरली और एंटेरियरली किस तरह से ये अटैच कैसे होता है, यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया वर्टिब्रल कुलम, शॉर्ट में इसको हम लोग लिख देते हैं VC, और इधर हो गया हमारा क्या, ये हो गया स्टर्नम। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, तो रिब्स का हम लोग बात करें तो रिब्स यहाँ से निकलता है और इधर जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे अटैच हो जाता है, फिर इधर से भी निकलता है और इधर चल करके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से ये रिब्स अटैच होता है, इधर भी कुछ इस तरह से रिब्स क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पोस्टेरियरली वाला पॉइंट है, पीछे वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये एंटेरियरली पॉइंट है, यानी कि ये आगे से देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पे पीछे और आगे दोनों साइड से ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ये कनेक्टेड रहता है ना कुछ यहाँ पे,
यहाँ पे कनेक्टेड रहता है कार्टिलेज की मदद से, कार्टिलेज की मदद से ये यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। और यहाँ वाला जो कार्टिलेज होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। तो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये यहाँ पे अटैच होता है। ये पूरे का पूरे रिब्स के बारे में है। थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिब्स का, थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिब्स का, ठीक है। चलो हम लोग हेडिंग पॉइंट डालते हैं टाइप ऑफ रिब्स, ठीक है। रिब्स का हम लोग बात करें तो ये तीन टाइप्स की होती है, तीन टाइप की होती है। पहला आपको देखने को मिलेगा ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, पहला आपको देखने को मिलेगा ट्रू रिब्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ट्रू रिब्स। चलो दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा जो रिब्स होता है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, ये हो गया फॉल्स रिब्स। और तीसरा जो आपको मिलेगा फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ पे हो गया फ्लोटिंग रिब्स। ये रिब्स थ्री टाइप की है जो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं कि टाइप कैसे है, किस तरह से अलग अलग टाइप का रिब्स होता है, थ्री टाइप का रिब्स कैसे होता है। तो ये जो थ्री टाइप्स है ना रिब्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट पोर्शन, अटैचमेंट पोर्शन के आधार पे कि रिब्स जुड़ा कहाँ पे है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि रिब्स दो जगहों पे जुड़ा होता है। आगे से हम लोग बात करें तो एस्टर्नम के साथ, और पीछे से हम लोग बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन इसी में से कुछ रिब्स ऐसा होता है जो जो क्या होता है आगे से किसी अदर रिब्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, या कुछ रिब्स ऐसा होता है जो आगे से कनेक्ट ही नहीं होता है। मतलब कि पहला चीज ये हो गया कि कुछ रिब्स ऐसा होता है, ज्यादातर रिब्स ऐसा होता है जो आगे और पीछे दोनों साइड जुड़ा हुआ रहता है, आगे एस्टर्नम के साथ और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। लेकिन कुछ रिब्स ऐसा होता है जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन आगे से एस्टर्नम के साथ नहीं जुड़ करके किसी अदर रिब्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसी में से कुछ रिब्स ऐसा होता है जो पीछे तो जुड़ा हुआ रहता है लेकिन आगे जुड़ा ही नहीं रहता है। तो इसी के आधार पर ये थ्री टाइप्स का रिब्स होता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रू रिब्स होता क्या है। ट्रू रिब्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स है ना, फर्स्ट सेवेंथ पेयर पेयर ऑफ रिब्स, पहला जो 7 जोड़ा का रिब्स मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कैसे होगा, तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि द रिब्स which is posteriorly connected with vertebral column and anteriorly with sternum is called true ribs। मतलब कि वैसा रिब्स है जो पोस्टेरियरली वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट रहता है और एंटीरियरली स्टर्नम के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। इस रिब्स का एक और नेम हो जाता है, इस रिब्स का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज also called vertebral sternal
वर्टिब्रल एक्सटर्नल रिब्स, इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका एक और नाम हो जाता है, वो होता है वर्टिब्रल एक्सटर्नल रिब्स। वर्टिब्रल से आपको समझ में आएगा कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और एक्सटर्नल से समझ में आपको आएगा कि ये एक्सटर्नल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अलग जो पॉइंट है एक, वो हो गया हमारा थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और वो है फॉल्स रिब्स। ये फॉल्स रिब्स क्या होता है? तो हम लोग बात करें तो 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स जो होता है ना, 8th, 9th एंड 10th पेयर का जो रिब्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। वो कैसे? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रिब्स का जो मेन चीजें होता है ना, वो दो जगहों पर जुड़ा होना चाहिए, एक स्टर्नम के साथ और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम के साथ। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। कैसे? यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द रिब्स, इसका डिफिनीशन लिखते हैं, द रिब्स व्हिच इज posteriorly connected with the ribs which is posteriorly connected with vertebral column and anteriorly with seventh pair of ribs is called false ribs। यानी कि ये वैसा रिब्स है जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच रहता है, लेकिन आगे से सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स के साथ कनेक्टेड रहता है, सेवेंथ पेयर ऑफ द रिब्स के साथ कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इसका एक और नाम हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रल से आपको समझ में आता होगा कि वर्टिब्रल कॉलम, और कॉन्ड्रल से आपको समझ में आएगा कि ये कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है, कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, कार्टिलेज से ये जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा कार्टिलेज से? तो सेवेंथ पेयर रिब्स के साथ कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। चले आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ये कौन सा रिब्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स हम कैसे बोलते हैं इसको? तो आपको 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब्स, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब्स होता है ना, वो हो जाता है फ्लोटिंग रिब्स। वो कैसे होता है? तो आगे देखिए, द रिब्स which is posteriorly connected with vertebral column and anteriorly free, anteriorly क्या होता है? फ्री होता है, आगे से पूरे का पूरे फ्री होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इसका एक और नेम हो जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल रिब्स। इसका एक और नाम हो जाता है, और वो नाम हो जाता है वर्टिब्रल रिब्स।
ये सारा का सारा था रिब्स और स्टर्नम के बारे में। छोटा सा एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट, और वो कंप्लीट पॉइंट होगा, सभी को लेकर के हो जाएगा कंप्लीट पॉइंट। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे all the ribs, sternum and vertebral column is collectively formed to rib cage, सभी मिल करके बनाता है, सभी मिल करके बनाता है रिब केज। रिब केज यानी कि जो रिब्स का जो केज होता है ना, वो सभी मिल करके बनाता है रिब केज। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।